Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Jiraparwadi. Today we will discuss about a very important topic, and it's about the concept of pain. पेन है क्या, इसकी कंसेप्ट क्या है, पेन किस तरह हम उसको परसीव करते हैं, किस तरह हम उसको सेंस करते हैं, पेन या डिजीज है या साइन सिम्टम है, पेन कहाँ से उसका कंसेप्ट आया, और आजकल हम उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज दिस इज आल्सो कंसिडर एज अ फिफ्थ वाइटल साइन। ठीक है, हमारे पास 4 वाइटल साइन ऑलरेडी है, जिसमें हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर है। ठीक है, वो साइन है, ऑटोमेटिकली साइन है बिकॉज वन इज अ साइन एंड द सेकंड वन इज अ सिम्टम। साइन और सिम्टम को पहले थोड़ा सा समझाना है कि साइन का क्या मतलब है, सिम्टम का क्या मतलब है। ठीक है, तो सिम्टम का मतलब है, सिम्टम की क्या स्पेलिंग है, ठीक है, SY। ठीक है, SY, अगर S और Y के बीच में हम A लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, से का मतलब क्या है, कुछ कहना। ठीक है, तो सिम्टम का मतलब यह है कि द पेशेंट विल से समथिंग टू अस। ठीक है, पेशेंट हमें कुछ बताएंगे, हमें कुछ आइडिया नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व, वी विल नॉट बी एबल टू सी, वी विल नॉट बी एबल टू सेंस थ्रू आवर सेंसेस। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू परसीव, but the patient will say something to us, so that's why this is called symptom. Symptom means say something from the patient side. इसको हम सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं। क्या, सब्जेक्टिव डेटा। एक है साइन। साइन का मतलब क्या है, देख, जब आप किसी फ्रेंड को बुलाते हो मेडटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, वो आपसे पूछते हैं बड़े बाजार में कि मैं कहाँ पे मतलब उतर जाऊं गाड़ी से, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जैसे आप आएंगे, जो मेन रोड है वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा मेडटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो आप उसको क्या कहते हैं कि साइन बोर्ड, मतलब आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो, आप किसी चीज़ को परसीव कर सकते हो, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइन। क्लियर। तो साइन का मतलब हमारे पास जितनी भी वाइटल साइन है, दीज आर साइन। बीपी को आप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दिस इज अ साइन। पल्स को आप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सो दिस इज अ साइन। और रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी रेट है, आप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सो दिस इज साइन। टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दिस इज साइन। हेडेक क्या है, हेडेक जी, हेडेक सिम्टम है या साइन है, सिम्टम है, क्योंकि अभी अगर मैं कह रहा हूं यार बहुत सीवियर हेडेक है मुझे, तो क्या आप देख सकते हो कि मुझे हेडेक है। नॉजिया सिम्टम है या साइन है, सिम्टम है। वोमिटिंग साइन है या सिम्टम है, साइन है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसकी स्किन कलर चेंज है, पेल है बहुत ज्यादा, या रेड है बहुत ज्यादा, व्हाइट है, ब्लैक है, तो ये साइन है या सिम्टम है, साइन है। ठीक है, कोई लेजन है, स्कार है, तो ये साइन है या सिम्टम है, साइन है, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। लेकिन पेन क्या है, सिम्टम है, क्योंकि अगर कोई आप में से कोई कहे कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो मैं न उसको देख सकता हूं, न मैं उसको मेजर कर सकता हूं, न मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूं, न मैं उसको परसीव कर सकता हूं, न मैं उसको सेंस कर सकता हूं। तो आप जो बताएंगे ऑटोमेटिकली मैं इसके ऊपर बिलीव करूंगा। एक बात याद रखिए कि सिम्टम में हमेशा अपने पेशेंट की जो स्टेटमेंट है उसको अपनी प्रायोरिटीज देनी है। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को फंक्शनल केस में नहीं डालना है। ठीक है, कि पेशेंट कहेंगे मुझे एब्डोमिनल पेन, आप क्या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे हेडेक है, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे नॉजिया फील हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरा आज तबियत कुछ ठीक नहीं है। इलनेस क्या है, इलनेस इज योर सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट नॉट फीलिंग वेल, सो दिस इज कॉल्ड इलनेस। क्लियर यहां तक। तो पेन है क्या, पेन की कंसेप्ट कहां से आया था, ये लैटिन वर्ड था और ये पियोन से निकला था। किस चीज से, पियोन। पियोन का मतलब क्या था, पेनल्टी, पनिशमेंट। ठीक है, तो पेन को हमेशा हम पनिशमेंट या पेनल्टी के तौर पे लेते थे। आप
क्लास में, अभी तो खैर नहीं है, पुराने जमाने में मार था, प्यार नहीं था। आजकल कहते हैं कि मार नहीं प्यार, ठीक है। तो जब प्यार नहीं आया था उस टाइम टीचर क्या करते थे, आपको मारती थी, तो आपको क्या फील हो रहा था, पेन, ठीक है। तो इसीलिए उसको पेनल्टी के तौर पे या पनिशमेंट के तौर पे उसको लिया जाता था, ठीक है। नॉर्मली तो कोई किसी को नहीं मारता ना, मतलब जब आपको पेनल्टी दे रही है कोई, या तो पियोन से निकला है, और इसका जो मेन मीनिंग है दिस इज अ पेनल्टी और द पनिशमेंट। अब पेन की डिफिनीशन क्या है, रटा लगाएंगे बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में आपको समझा दे, ठीक है। देख, अगर कोई भी स्टाफ, कोई भी स्टूडेंट्स, बिलाल आप यहाँ पे आ जाए, कोई भी, आसिम आप आ जाए यहाँ पे, ठीक है। ये है मिस्टर आसिम, क्या हुआ, पेन फील हुआ, किस तरह की फीलिंग थी, किस तरह की फीलिंग थी, मतलब प्लेजेंट फीलिंग थी या अनप्लेजेंट फीलिंग थी, अनप्लेजेंट फीलिंग थी, ठीक है। आपने कैसे, आपको पता चला, सेंस किया आपने, परसीव किया आपने, ठीक है। आप जो ये कह रहे हैं ना कि मैंने जैसे उसको प्रेशर दे दी ना बेंच, तो ये कह रहे हैं कि इट वाज अ वेरी अनप्लेजेंट सेंसेशन। और देख, इसमें इमोशनली भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं अपनी जो उसके आर्म से उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अ इमोशनल रेस्पॉन्स। देख, पेन में दो तीन चीजें होंगी, एक तो ये कि इट विल बी अनप्लेजेंट सेंसेशन होगी, क्या होगी, अनप्लेजेंट, कोई भी उसको एंजॉय नहीं करेगा, हर किसी को ये हार्ट लगेगा। दूसरा ये कि उसका इमोशनल रिएक्ट होगा उसकी तरफ, ठीक है। इमोशनल रिएक्ट क्या है, कोई रोता है, कोई चीखता है, ठीक है। मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं ना, इमोशनल रिएक्शन। फिर एक इसके दो टाइप्स है, हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे। मेल के लिए अलग, मेल जो है थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं पेन को, फीमेल जो है उसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, फीमेल ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा चीखते हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो इसके दो टाइप्स है, फिर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल ये है कि पेन का मतलब क्या है कि दिस इज द अनप्लेजेंट सेंसेशंस, इमोशनल रिएक्शन है किसी चीज़ को, एनी नॉक्सियस स्टिमुलाई को, ठीक है। कोई भी ऐसी स्टिमुलाई, नॉक्सियस स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, वो कोई, मतलब आप किसी को टप्पर मारते हो वो भी हो सकता है, किसी को डंडे से मारते हो वो भी हो सकता है, किसी को पत्थर से अगर वो उसको मतलब इंजर हो जाते हैं तो वो भी हो सकते हैं, कोई कांटा वगैरह चुभ जाए वो भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई इंजेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, नेडल प्रिक की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सब को हम कहते हैं नॉक्सियस स्टिमुलाई, ठीक है। नॉक्सियस स्टिमुलाई से जब भी आप उसके साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं तो आपको अनप्लेजेंट सेंसेशन फील होते हैं, और उसको फिर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, ठीक है। यस, सो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, सो द पेन नाउ अडे इट्स कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन, एज रिगार्डेड एज अ सिम्टम है। क्यों सिम्टम है जी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर दिया ना कि ये सिम्टम इसीलिए है क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम, आप कोई मेजर कर सकते हैं पेन को, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे हेडेक है, तो कौन है जो मुझे बता सकता है कि हेडेक कितना है। देख, नो डाउट हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए स्केल है, या हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कहते हैं, उसके लिए फिर 1 से लेकर 10 तक हमने स्केल बनाई हुई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं लगा दूं आपको और मुझे बता दें कि हाँ उसको 7 या मॉडरेट या सीवियर पेन है। मे भी कि आप सही बोल रहे हो कि मैं भी नहीं बोल रहे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आपके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। सो पेन इज अ वार्निंग। देखिए, पेन इज अ कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द नॉक्सियस स्टिमुलाई, ठीक है। कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस से कंसिस्टिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है, फिजियोलॉजिकल क्या है, नहीं ताकि पढ़ा ये उसमें डिफरेंस है। फिजियोलॉजिकल क्या है यार, जब आपको कट लग जाते हैं ना, ये क्या है, आप जो विड्रॉ करते हैं ये क्या है, आप किसी भी गर्म चीज के ऊपर आप जो हैंड रखते हैं तो आप क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं ना, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है।
या टिश्यू डैमेज हो जाता है, ये क्या है? फिजियोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकली जो उसको आप रिएक्ट करते हैं इमोशनली, चीखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, जो भी आपकी रिएक्शन हो, ठीक है। पेन इज अ वार्निंग मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म बाय इन्फ्लुएंसिंग टू विथड्रॉ द फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई इट्स प्राइमरी एसोसिएटेड विद द इंजरी टू द, देख दिस इज अ वार्निंग मैकेनिज्म है। पेन जो है ना, दिस इज गुड, पेन इज नॉट बैड। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन आपको फील नहीं हो रहा था, आपने अपने हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर आपने रख दिया, आपको पेन फील नहीं हो रहा, तो क्या होगा? वहां पे जितनी भी टिश्यू है, जितनी भी सेल है, वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी ऐसी शार्प चीज के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, लेकिन आपको पेन फील नहीं हो रहा, तो क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, आपके टिश्यू। तो मतलब ये है कि दिस इज अ वार्निंग साइन है, और ये आपको प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम एनी हार्मफुल या इंजरियस स्टिमुलाई से, आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको नेडल प्रिक होते हैं ना, तो मामूली से प्रिक के बाद आप डायरेक्टली निकाल देते हो ना, क्यों? कि उनको आपको पेन फील हो रहे हैं। अगर पेन नहीं होंगे तो देन इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू विथड्रॉ, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? द टिश्यू या सेल जो है इट विल बी परमानेंटली डैमेज। ये तो हाँ एक्यूटली हो जाते हैं और फिर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ गर्म चीज के ऊपर रखा हुआ है फॉर द 5 to 10 मिनट्स, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल है वो तो नेक्रोस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर उसके रिपेयर होने की तो चांसेस ही नहीं है। तो मतलब ये है कि दिस इज गुड, एंड पेन इज नॉट अ डिजीज। एक बात याद रखिए, पेन इज नॉट अ डिजीज, पेन इज अ सिम्टम। पेन क्या है? सिम्टम है, ये डिजीज नहीं है। और ये एक वार्निंग साइन है कि देयर इज समथिंग, you say कि there is something dangerous, ठीक है। और ये आपको प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम एनी नॉक्सियस स्टिमुलाई से, ये क्या करते हैं? आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। इसके अलावा अगर हम, पेन इज अ सब्जेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई बिकॉज इट हैज बोथ इफेक्ट एंड सेंसरी कंपोनेंट। एक सब्जेक्टिव है, हमने पहले डिस्कस कर दिया था, वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। मैंने कहा कि आप, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब आपको पेन है तो कितना पेन है, ठीक है। आपको पेन को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब 10 है, 4 है, 6 है, 5 है, कितना है, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल। ऑब्जेक्टिव, दीज आर ऑब्जेक्टिव है। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू, क्या क्या आप कर सकते हो कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पेन, पेन की प्रोसेस, ठीक है। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पेन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें क्या आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पेन। देख पेन की रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, वी विल ट्राई टू डिस्कस 1 or 2 थ्योरीज इन दिस लेक्चर। इसके बाद क्योंकि आपके कोर्स में इतनी थ्योरीज है नहीं, बट दो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सो मैं एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, तो आप लोग उसको फिर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, कि एक्यूट पेन कौन से है, क्रोनिक पेन कौन से है। इसके अलावा डिस्कस द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन द पेन मैनेजमेंट। एक होते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वो है जिसमें हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं, एनर्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, डिफरेंट टाइप के। और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो एक तो रेमेडीज होते हैं घर में, गरम, टकोर, ठीक है, कोल्ड, ये चीज़ें क्या है? रेमेडीज है। रब करना, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ चुभ जाती है तो आप क्या करते हैं? उसको रब करते हैं ना, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल। माइंड डाइवर्जन, ठीक है, ये मुख्तलिफ है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। इसके अलावा क्या है? आइडेंटिफाई द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द पेन मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल भी देखेंगे और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन फार्माकोलॉजिकल मोस्टली आप लोग उसमें पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। अब डिफिनेशन ऑफ पेन क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये अनप्लेजेंट सेंसेशन है, ठीक है। सो द इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ पेन, इसने डिफाइन किया है कि पेन क्या है? अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस that is associated with the actual or potential tissue damage are described in the terms of the such damage। देख ये कह रहे हैं कि दिस इज द अनप्लेजेंट सेंसेशन, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो पेन को एंजॉय करेगा, हमेशा उसके लिए प्लेजेंट नहीं होगा, अनप्लेजेंट सेंसेशन होगा। बट विद इमोशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इमोशनल एक्सपीरियंस का वो बता दिया ना कि आप उसको इमोशनली किस तरह रिएक्ट करते हो। आए आप चीखते हो, रोते हो,
हंसते हो, किस तरह आप रिएक्ट करते हो? हर एक इंडिविजुअल डिपेंडेंटली करते हैं। वेट इज सिचुएटेड विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल। पूरा एक्चुअल इमेज ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो हैंड है उसकी कट गई हो, एम्पुटेशन हो गई उसकी, आपके लेग्स की एम्पुटेशन हो गई, दिस इज द एक्चुअल इमेज। पोटेंशियल ये है कि मतलब सुई चुभ गई, ठीक है, तो मतलब परमानेंट इमेज तो नहीं हुई है ना, लेकिन ये इसके अलावा क्या है, या डिस्क्राइब द टर्म एंड सच डैमेज, मतलब जो भी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से जो आपको अनप्लेजेंट सेंसेशन या मतलब परसेप्शन या इमोशनल रिएक्शन होते हैं उसको हम पेन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब पेन प्रोसेस क्या है, देख पेन किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो टर्म्स है, अगर मैं अपने फीट की बात करूं टॉय, तो उससे मेरे ब्रेन तक किस तरह ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाते हैं। अगर मेरी हाथ है उसमें कोई सुई चुभ जाती है ना, किस तरह मुझे पता चलता है कि मतलब आपके लेफ्ट हैंड के आपकी जो मिडल फिंगर है उसको सुई चुभी है, मतलब इतने शार्प किस तरह मेरी ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेन प्रोसेस। ठीक है, इसके 4 मेजर आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट हैं। सही है, सबसे पहले क्या है कि हमारे जो बॉडी से है ना उसमें पेन रिसेप्टर है। क्या है? पेन रिसेप्टर है। वो पेन रिसेप्टर कौन से है? हाँ, उसको कहते हैं नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर रिसेप्टर। नोसिसेप्टर रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये जो पेन इम्पल्सेस है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसको आप लेकर जाते हैं आपके ब्रेन में, वहां पे उसका अपना एक पोर्शन है, अभी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे इंफॉर्मेशन चले जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन से एक मोटर न्यूरॉन है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक एफेरेंट न्यूरॉन है और एक इफेरेंट न्यूरॉन है। जो एफेरेंट न्यूरॉन है जो बॉडी से आते हैं थ्रू ब्रेन, तो उसको क्या कहते हैं? एफेरेंट। तो एफेरेंट न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन इंपल्सेस आ जाते हैं आपके ब्रेन में। ठीक है, वहां पे जो है सबसे पहले स्पाइनल कार्ड में आते हैं, स्पाइनल कार्ड से फिर जाते हैं कहाँ पे? ब्रेन में। ब्रेन वहां पे फिर आपको सेंसेशन होते हैं, फील होते हैं, पेन। ठीक है, पेन क्यों होते हैं? देख मैंने कहा ना कि आपकी जो मोटर नर्व्स है आपके ब्रेन वापस उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपको पेन हो जाते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है, ठीक है, जैसे मैं उस पर खड़ा हो गया तो मुझे सेंसेशन फील हुआ मेरी ब्रेन को कि ये जगह क्या है, गर्म है, तो डायरेक्टली वो मोटर नर्व्स के थ्रू मुझे बता रहे हैं कि आप वहां से हट जाए। ठीक है, तो मैं वहां से हट जाता हूं। अगर ये नहीं होता तो मैंने कहा कि परमानेंट डैमेज हो जाते फिर। सही है, अब जो है नोसिसेप्टर रिसेप्टर फॉर द सेंसरी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो है दैट रिस्पॉन्स टू द पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई बाय सेंडिंग सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सबसे पहले ये सिग्नल कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद कहाँ जाते हैं? ब्रेन। देख आप लोगों ने सुना होगा ना या किसी से, यार मेरा एक दिल कह रहा है कि मैं ये काम कर लो, लेकिन मेरा दूसरा दिल कह रहा है कि मैं ये काम ना करूं। सुना है? तो क्या इंसान की कितनी दिल है? तो 2 दिल किस तरह कह रहे हैं? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो कभी कभार आपने एक माइंड बनाया हुआ होता है कि मैं इस गेंद को स्टॉप करूंगा, मतलब उसको मैं उस पर हेड नहीं मारूंगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार वो गेंद बहुत ज़्यादा या तो उल्टा सा जाता है, बहुत एजी, तो आप उसको मारने की कोशिश कर देते हो और बाउंड्री पे आप आउट हो जाते हो, कैच हो जाते हो। जब आप जाते हो ना, इसके बाद आप अपने आप से बातें करते हो, यार मुझे इस बार गेंद को नहीं मारना चाहिए था, अगर मैं उसको नहीं मारता मैं आउट नहीं हो जाता, फिर आप परेशान हो जाते हो। ऐसे ही होता है ना। तो मतलब ये डिसीजन आपने किस तरह चेंज कर दिया, और फिर इस डिसीजन के बाद या अपने डिसीजन पे आप खुश होते हो या उस पर आप मायूस होते हो, तो मतलब ये रिस्पांस कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं आपके पास, जिस तरह हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, इसी तरह हमारे पास स्पाइनल नर्व्स भी हैं। ठीक है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली लेने होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ब्रेन को खबर दोगे और ब्रेन डिसीजन लेंगे तो स्पाइनल कार्ड ऑटोमेटिकली वो डिसीजन ले चुके होते हैं, लेकिन स्पाइनल कार्ड चुन के वो डिपेंडेंट है, तो फिर वो ब्रेन को बता देते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया था।
तो ब्रेन फिर उसको फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने ठीक लिया था, तो फिर आप खुश होते हैं, यार बहुत ज़बरदस्त डिसीजन मैंने लिया था। और या ब्रेन आपको कहते हैं कि नहीं आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, आपने गलत डिसीजन लिया है, तो फिर आप उस पर मायूस होते हो। ठीक है, तो इसी तरह जो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर है, सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स है पेन के, वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से फिर ये कहाँ पे जाते हैं? ब्रेन को। ठीक है, प्रोसेस कार्ड, इस प्रोसेस को जो नोसिसेप्टर रिसेप्टर लेकर जाते हैं उसको नोसिसेप्शन कहते हैं। हमने पहले कहा था कि जिस चीज के एंड में शन आ जाए, ठीक है, या मेंट आ जाए, सो इट विल बी अ प्रोसेस। ठीक है, सो नोसिसेप्शन का मतलब क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। क्लियर? एक बात है कि जितने भी आपकी बॉडी से ऑलमोस्ट हर जगह पे नोसिसेप्टर रिसेप्टर पाए जाते हैं। जहाँ पे भी नोसिसेप्टर रिसेप्टर होंगे वहाँ पे पेन होंगे। ब्रेन में नोसिसेप्टर रिसेप्टर है? ब्रेन में है? नहीं है। अगर ब्रेन में होते ना, आप यकीन करें ये सारे लोग पागल हो जाते हैं। सही है, तो वहाँ पे नहीं है। जी यस, देखिए एपेरेंट, ये एपेरेंट को हम सेंसरी भी कहते हैं और मोटर एपेरेंट। सबसे पहले क्या होते हैं, देख ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी बात हो रही है। एपेरेंट से क्या होते हैं, जो न्यूरॉन है वो सिग्नल को सेंड करते हैं फ्रॉम द स्किन, मसल, जॉइंट, जिस जगह भी है, कहाँ सेंड करते हैं? ब्रेन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके हैंड्स हैं तो इससे आपकी जो सेंसरी आपके न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल को लेकर जाते हैं ब्रेन में, या आपके लेग से, लोअर एक्सट्रीमिटी से, अपर एक्सट्रीमिटी से, आपके लंग्स से, आपके लीवर से, आपके किडनी से, हर जगह से। ठीक है, और फिर क्या होते हैं कि ब्रेन से वापस जो सिग्नल है वो जाते हैं उसी ऑर्गन को, तो उसको हम कहते हैं एपेरेंट या मोटर। तो ये एक कोऑर्डिनेशन होते हैं बिटवीन द टू। सेंसरी सेंस करते हैं, ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ब्रेन उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं और वापस उस ऑर्गन को उस डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि आपने ये काम करने हैं। ठीक है, क्लियर? अब पेन प्रोसेस मैंने कह दिया कि 4 मेजर प्रोसेस है। कौन कौन से हैं? ट्रांसडक्शन है, ट्रांसमिशन है, मॉड्यूलेशन है एंड परसेप्शन है। सही है, अब एक एक को हम पढ़ेंगे कि ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है। देख सिंपल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके जो हैंड्स है उसमें कोई सुई चुभ गई ना, तो मतलब ब्रेन को कैसे पता चला? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? जो नॉक्सियस स्टिमुलाई था, जो आपको लगा, उसको वो कन्वर्ट करते हैं इम्पल्सेस में। किस चीज में? सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन जाएंगे ना वो थ्रू सिग्नल जाएंगे। पिक्चर तो नहीं जाती ना कि यहां से पिक्चर निकल जाए और ब्रेन में चला जाए। ठीक है, लेकिन एक सिग्नल के थ्रू जाते हैं। जो नॉक्सियस स्टिमुलाई है, जो आपको सुई चुभी थी, सबसे पहले वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में? सिग्नल में, इम्पल्सेस में। ठीक है, न्यूरो इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो इम्पल्सेस या वो सिग्नल जो है जाएंगे आपके ब्रेन को। तो उस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शंस रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच a painful physical chemical stimulus is transferred into the signal that can be carried by transmission to the central nervous system and perceived as a pain। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो फिजिकल स्टिमुलाई क्या है? सुई क्या है? फिजिकल स्टिमुलाई है। ठीक है, किसी को पेंच करना क्या है? फिजिकल स्टिमुलाई है। वॉल को हिट करना क्या है? फिजिकल स्टिमुलाई है। कुछ केमिकल स्टिमुलाई भी है। केमिकल स्टिमुलाई क्या है? एसिड, किसी के ऊपर एसिड फेंकना। ठीक है, ये केमिकल स्टिमुलाई है। तो कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई हो चाहे केमिकल स्टिमुलाई हो, उस स्टिमुलस को सबसे पहले किस चीज में ट्रांसफर करना है? सिग्नल में, और फिर वो सिग्नल जो है वो जाते हैं ब्रेन में, और उस सिग्नल के थ्रू फिर आप परसीव करते हैं कि दिस इज अ पेन। क्लियर? ट्रांसडक्शन का मतलब क्लियर है? ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि जो स्टिमुलस से
चाहे वो फिजिकल स्टिमुलाई हो चाहे वो केमिकल स्टिमुलाई हो, उसको कन्वर्ट करना है सिग्नल में, और वो सिग्नल जाते हैं आपके ब्रेन में, आप उसको कहते हैं पेन के तौर पे, फिर उसको परसीव करते हैं। अब जो ब्रेन को जाते हैं ना, ठीक है, स्टिमुलाई को कन्वर्ट करना सिग्नल, लेकिन सिग्नल तो पहुंचना है ब्रेन तक, उस पहुंचने वो जो लेकर जाना है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। क्लियर? ये तो बहुत इजी वर्ड है कि एक जगह से दूसरा जगह पे आपने किसी चीज को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि वंस का मतलब क्या, जब ट्रांसडक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब जो केमिकल या फिजिकल स्टिमुलाई था वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, सिग्नल में, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ द पेन बिगेन। तो इसके बाद ट्रांसमिशन शुरू होंगे, क्योंकि सिग्नल तो अभी डेवलप हो गए, इस सिग्नल को अब कहाँ तक पहुंचना है, ब्रेन तक, ठीक है। तो ये बिगेन हो जाते हैं। पेनफुल स्टिमुलाई प्रोड्यूस नैरो इम्पल्सेस दैट ट्रेवल अराउंड द एपेरेंट न्यूरॉन फाइबर, ठीक है, डेल्टा फाइबर। देख, एक डेल्टा फाइबर है और एक सी फाइबर है। डेल्टा और सी फाइबर में क्या फर्क है पता है जी? माइलिन शीट होते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, इसमें कौन से जो है फाइबर, वो मतलब फास्टली इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे, डेल्टा, ठीक है, क्योंकि उसमें माइलिन शीट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बिल्कुल बिजली की तरह इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीट होते हैं, तो ये बिल्कुल फास्ट इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं ब्रेन में। और जो सी फाइबर है उसमें माइलिन शीट नहीं होते, अनमाइलेटेड होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्लोली इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। सिग्नल को उस एरिया से जहां पे आपको मतलब हार्ट लगी है, उससे सिग्नल को लेकर जाना ब्रेन तक, उस इंफॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। और उसके फाइबर या तो वो डेल्टा फाइबर के थ्रू होते हैं जो माइलिनेटेड शीट है, बहुत तेज इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, या सी फाइबर के थ्रू जो बहुत ज्यादा अनमाइलेटेड है और स्लो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। क्लियर? अच्छा, नाउ एज परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? देख, सबसे पहले स्टिमुलस क्या हुआ, सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसडक्शन। फिर उस सिग्नल कहां तक पहुंच गई, ब्रेन तक, तो उसको हमने क्या नाम दिया। आप वहां पे तीसरा जो मेन चीज है ना, वो परसेप्शन है। अब ब्रेन उसको किस तरह परसीव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई भी है, वो मेरे सामने कोई भी बिहेव कर ले, तो अब मैं किस तरह परसीव कर रहा हूं उसको, आया मैं उसको प्लेजेंटली परसीव कर रहा हूं पेन को, या अनप्लेजेंटली परसीव कर रहा हूं, या मैं उसको डल परसीव कर रहा हूं, या मैं उसको शार्प परसीव कर रहा हूं, मैं उसको माइल्ड परसीव कर रहा हूं, मैं उसको मॉडरेट या सीवियर परसीव कर रहा हूं। तो द थर्ड स्टेज इज अ परसेप्शन। क्या है? परसेप्शन है। तो perception of pains occur when the pain impulses has been transmitted to the cortex and the persons develop conscious awareness of the intensity, locations and quality of pain। देख, जैसे ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो फिर वो परसीव करते हैं और उसको कॉन्शियस अवेयरनेस आ जाता है किस चीज़ के बारे में, पेन कहाँ पे है, लोकेशन, इसकी इंटेंसिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्या है, और क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, दिस इज इंटेंसिटी। क्वालिटी ये है कि शार्प पेन है, डल पेन है, बर्निंग है, क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर परसेप्शन के बाद आप में इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। क्लियर? इसके बाद क्या है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, हाँ क्या है? देख, आप एक नेचुरल मैकेनिज्म को समझिए, अगर मॉड्यूलेशन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, सारी उम्र आप इस पेन में पड़े रहोगे, ठीक है, क्योंकि बस एक्टिवेट हो गया ना आपकी ब्रेन, तो ये पेन तो फिर खत्म ही नहीं हो सकती ना। मतलब आपको सुई चुभ गई, ट्रांसलेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, परसेप्शन हो गया, अब आपको पेन फील हो रहा है, आप इस पेन को दोबारा इनहिबिट भी करना है ना, मतलब कोई ऐसी प्रोसेस हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। आप मतलब कोई भी चीज आप कुकिंग कर रहे हो,
अचानक से आपकी जो हाथ है ना वो सिलेंडर या आग की तरफ चले गए और वो जलने, तो आपने किया क्या कि आपने हाथ को ड्रा किया, खींच लिया ना, तो ये कब तक आप इसको घूमते रहोगे, मतलब खींचते रहोगे और आप घूमते रहोगे, इस तरह तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो वहां पे ब्लॉक कर देगा कि बस एनफ। या अगर डॉग आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, और आप जो है भाग रहे हो, तो क्या आप सारी उम्र भागते रहोगे? नहीं रहोगे ना, एक जगह पे तो आपने स्टे करना है। इसी तरह आपने अगर पेन को परसीव कर लिया तो ये पेन सारी उम्र आप बस आपको पेन फील होता रहेगा। तो इसके लिए मॉड्यूलेशन लाजमी है। मॉड्यूलेशन क्या करेगा? मॉड्यूलेशन ऑफ अ पेन रेफर टू एक्टिवेशंस ऑफ न्यूरल पाथवे दैट इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ पेन। एक ऐसी पाथवे डेवलप करते हैं ये कि जो ट्रांसमिशन स्टार्ट है ना, ट्रांसमिशन स्टार्ट है, उस जगह से ब्रेन तक जाते हैं, बार बार सिग्नल जाते हैं कि पेन है, पेन है, पेन है। अब मॉड्यूलेशन ये करेगा कि उस ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेगा। और सिग्नल देख, जब तक आपके ब्रेन में सिग्नल जाएंगे तब तक जो है आपको पेन फील होता रहेगा। अब मॉड्यूलेशन ये करेंगे कि जो सिग्नल है उस सिग्नल को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, स्टॉप करेंगे। जब सिग्नल ब्लॉक होंगे तो ऑटोमेटिकली पेन क्या होगी? इनहिबिट होंगे ना। ऐसा ही है ना, कभी इलेक्ट्रिसिटी को आपने हाथ लगानी है, आज एक बार देख ले, ठीक है, जैसे आप उसको टच करोगे तो क्या होगा? आपको करंट लग जाएगी, ठीक है। फिर आपने एक बाइक को वहां पे खड़ा कर देना है कि मुझे जैसी करंट लग जाए, आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है? डिस्कनेक्ट करना है। जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे आप ऑटोमेटिकली वो आपको छोड़ देंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर देने हैं, सही है। कल क्लास में जितने लोग आएंगे फिर देखेंगे। तो ये इनहिबिट करते हैं उस ट्रांसमिशन को। क्लियर? मॉड्यूलेशन का काम क्या है? ट्रांसमिशन को क्या करना है? इनहिबिट करना है, सही है। अच्छा, द पेरी एडुकेटरल ग्रे पेग जिसको कहते हैं, या डॉर्सल लेटरल जो पॉइंटीन होते हैं, इसमें क्या करते हैं? ये हमारे पास न्यूरॉन्स के, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन तो पता है ना कि न्यूरॉन क्या है? क्या है जी? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या काम करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है? ग्रे मैटर है, ठीक है। इस पे एक माइलिन शीट होते हैं, एक अनमाइलेटेड होते हैं, जिस तरह हमने डेल्टा फाइबर की बात की और सी फाइबर की बात की। तो ये रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, यहाँ पे दूसरा आपके पास न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, ये उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये आगे लेकर जाते हैं और इसी तरीके से ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या काम करते हैं कि किसी एक जगह पे उसको क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे तो सेंसेशन हो रही है लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं हो रही। तो ब्रेन तक जब तक सिग्नल जाएंगे आप पेन को फील करते रहोगे, जब सिग्नल स्टॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली फिर क्या होंगे जी? स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू निष्ठा। आगे से तो नॉर्म एनर्जेटिक की हम, ठीक है। ये वही प्रोसेस है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। कि मतलब सबसे पहले देख यहाँ पे इंजरी हो गया, क्या हुआ? इंजरी जो है उसको कन्वर्ट करना था सिग्नल में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा? ट्रांसडक्शन। जब ये कन्वर्ट हो गया तो फिर ये देख यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, ये स्पाइनल कार्ड है, क्या है? स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड से होते हुए ये ब्रेन को जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। जैसे ब्रेन को चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, जब सेंसरी कॉर्टेक्स को इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है, आपकी थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, फिर यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स है, तो वहाँ पे परसेप्शन हो गया, पेन को परसीव किया, ठीक है, आप पेन उसको फील होता रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस स्टिमुलेट हुआ, उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आ गया, यहाँ पे
जो स्पाइनल कार्ड है यहाँ पे उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया ट्रांसमिशन को, तो ऑटोमेटिकली पेन इनहिबिट हो गया। ठीक है, और इसको ये स्लाइड आप जब समझ जाएंगे ना, तो जो आगे आएंगे गेट कंट्रोल थ्योरी, तो उसमें फिर आपको आसानी होंगी। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन क्या काम करते हैं कि क्लोज करते हैं उस गेट को या डिस्कनेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन को, तो इनहिबिट होता है पेन। क्लियर।